Assalamu alaikum and a good evening to all of you and a very warm welcome to all of you on नई सुबह वेब रेडियो। Once again आपके साथ मौजूद हूँ मैं आरजे नादिया विद द शो कॉल्ड लव्स कहानी बिल्कुल नहीं। लिसनर्स, इस दफा हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त सा न्यू ब्रांडेड शो जिसमें आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत सा म्यूजिक, खास म्यूजिक और इसके अलावा बहुत सी चिट चैट, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है म्यूजिकल चिट चैट, जो कि यकीनन आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं जब हम आपके साथ लगाएँगे गपशप, यानी कि चिट-चैट होगी, साथ में म्यूज़िक प्ले होगा, साथ में वो म्यूज़िक जो हम सुनते हैं, अपना म्यूज़िक है, लेकिन उसके बाद हम सुनते हैं कि वो किसी और का म्यूज़िक बन गया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बहुत से इंस्ट्रूमेंटल, बहुत सा म्यूज़िक और इसके अलावा भी बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास मौजूद है, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम के सेगमेंट्स हैं बहुत ही कलरफुल, बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, अमेज़िंग, जो कि आपको यकीनन बहुत पसंद आने वाले हैं। और आप बताएँगे कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक के ज़रिए, जो कि आप शेयर करते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हिच इज़ 0330860072। इस नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हैं। बस आपने करना ये है, अपना नाम बताना है, अपने इलाके का, अपने शहर का नाम बताना है और अपना मैसेज हमें शेयर कर देना है। और इसके अलावा लिसनर्स, आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं, facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप कर सकते हैं कमेंट हमारे प्रोग्राम के बारे में, म्यूजिक के बारे में, चिट चैट के बारे में, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिकल चिट चैट। और आपको ये भी बताते चलें कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं म्यूजिकल चिट चैट और नई सुबह वेब रेडियो, और स्टूडियो है नई सुबह का इस्लामाबाद स्टूडियो। तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। गर्मी जा भी रही है, गर्मी मौजूद भी है, जब बारिश होती है, हवा चलती है तो मौसम बहुत ही खुशगवार हो जाता है, लेकिन जब होती है हब्स तो फिर पता चलता है कि सावन अभी मौजूद है, बरसात अभी मौजूद है और भादों का मौसम जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ बन जाता है जब बारिश भी नहीं हो रही होती है और ख़ास तौर पर जब हवा नहीं चलती। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में मौसम कैसा है? आपके इलाके में बारिश की सूरत-ए-हाल कैसी है? और आप यकीनन उन तमाम एहतियाती तदाबीर को भी फ़ॉलो करते होंगे जो कि शेयर की जाती हैं रेडियो, टेलीविज़न्स पर, सोशल मीडिया पर, कि बारिश के दिनों में और ख़ास तौर पर मानसून की बारिशों में आपको कौन-सी एहतियाती तदाबीर हैं, जिन्हें ज़रूर प्रैक्टिस में रखना चाहिए। वेल लिसनर्स, आज के प्रोग्राम में चूँकि पहला प्रोग्राम है, मैं अपना तारुफ आपसे करवा चुकी हूँ, तो मैं यकीनन अपनी को-आरजे को भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आप सबसे, ताकि आप भी उनके बारे में जान सकें। उनके रेडियो के सफ़र का ये आगाज़ है, सो उन्हें वेलकम करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और फिर चिट-चैट को, गप-शप को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, कैसी हैं आप? मैं ठीक नादिया, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आज प्रोग्राम में आकर? सीरियसली बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस प्रोग्राम में आकर, इस प्रोग्राम का नाम ही म्यूजिकल चिट चैट है, तो नाम से ही आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और मैं इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ। ज़बरदस्त! तो इंशाल्लाह हमारा ये जर्नी बहुत अच्छा रहेगा, म्यूज़िक का, चिट-चैट का, हमारे लिसनर्स का, नई सुबह वेब रेडियो का। और लिसनर्स, जहाँ आप नई सुबह पर बहुत सारे नए प्रोग्राम सुन रहे हैं, यकीनन सुन रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, वहीं पर ये प्रोग्राम भी बिल्कुल नया है आपके लिए। इसमें सेगमेंट्स भी बहुत मज़ेदार हैं, जो कलरफुल भी हैं, म्यूज़िकल भी हैं। जी नादिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। सो माय डियर लिसनर्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम शामिल करेंगे खूबसूरत सा नेशनल ट्रैक, जिसको सुनने के बाद हम वापस आएंगे इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। सो हियर वी गो, वापस आते हैं खूबसूरत से ट्रैक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, गाना सुनकर हम वापस आ चुके हैं। मैं तो एनर्जेटिक हो चुकी हूँ, आई एम श्योर आपकी भी एनर्जी अपलिफ्ट हो चुकी होगी। इतना मजेदार, इतना अपबीट, इतना एनर्जेटिक सा ट्रैक सुनने के बाद मदिया, कैसा लगा गाना आपको? जी नादिया, मैंने तो इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आपने देख रही होंगी कि इस सॉन्ग के चलने के बाद मैंने इसको किस तरह इंजॉय किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स ने भी इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। यकीनन लिसनर्स ने भी इस गाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। वैसे अबरारुल हक के बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं
बल्कि मैक्सिमम ट्रैक्स ऐसे ही हैं, और ख़ास तौर पर थोड़े पुराने लेटेस्ट नहीं, थोड़े पुराने अबरार के ट्रैक्स ऐसे हैं कि आप उन्हें खूब एंजॉय करते हैं। चाहे आपको पंजाबी आती है, चाहे आपको पंजाबी नहीं आती है, आप बीट को एंजॉय कर लेते हैं। अगर आपको लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे होते तो वेल लिसनर्स, कोई मसला नहीं है, पंजाबी भी आ जाएगी। ना समझ आई तो म्यूजिक को तो एंजॉय करने के लिए बीट को एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिदम होना चाहिए, टेम्पो अच्छा होना चाहिए, बीट एकदम फिट फाट होनी चाहिए, तो फिर हम म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। वेल लिसनर्स, इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या है स्पेशल ये है जनाब, हमारे पास कुछ ऐसे कॉपीड ट्रैक्स हैं जो कि हमारे हैं लेकिन कहीं और भी हमें सुनाई देते हैं, और फिर हमें सुनाई भी ये नहीं देते कि सिर्फ गाने सुनाई देते हैं, उन्हें ओन भी किया जा रहा होता है। सो हम उन चीज़ों से भी पर्दा उठाएंगे, यानी कि कॉपीड ट्रैक आपके साथ शेयर करेंगे कि वो पाकिस्तानी ट्रैक्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और फिर उन्हें एज इट इज़ कॉपी कर लिया जाता है कहीं पर भी, ठीक है। और इसके अलावा बाकी भी कई सारे ऐसे गाने होते हैं जो हमने भी उनकी ट्यून हो, कोई धुन हो, या फिर कोई उसमें लिरिक्स हो जिससे इंस्पायर होकर गाने बनाए जा रहे होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि सिर्फ हम इंस्पायर होकर बनाते हैं और बाकी कॉपी करते हैं, दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही होती हैं, हर तरफ से ये चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन अगर आप एज इट इज़ गाना उठाकर छापा लगा दें तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं? आप उसको कहते हैं कॉपीड ट्रैक, या फिर आप उसको कहते हैं ट्यून प्रो। सो ऐसा ही आज भी एक गाना बहुत ज़बरदस्त हमारे पास मौजूद है जो कि आपने यकीनन सुना होगा 2022 में कोक स्टूडियो सीजन 14 में। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ अली सेठी और शाय गिल का ज़बरदस्त हिट ट्रैक पसूड़ी की। वेल लिसनर, यकीनन आपने ये गाना सुना होगा, पंजाबी और उर्दू का मिक्स ट्रैक है ये, और इसमें फोक और कुछ पॉप ट्यून है इस गाने की, जो कि मिलकर बहुत ही मज़े का एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, और मज़ा आता है। आप इस गाने को जब भी सुने आप इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये गाना जो कि बेसिकली अली सेठी की क्रिएशन है, अली सेठी ने इसको लिखा था, और इसका आइडिया उन्हें कहाँ से मिला था? उनका कहना ये है कि एक बार फैसलाबाद से लाहौर की तरफ ट्रैवल करते हुए उन्हें अपने आगे जो ट्रक था उसकी बैग पर एक पंजाबी लाइन लिखी हुई नजर आई, जिसने उन्हें एकदम से स्टक कर दिया, और वो इंस्पायर हुए उस लाइन से। और वो लाइन क्या थी? वो लाइन ये थी, अग लावा तेरी मजबूरियां नू। सो उन्हें ये लाइन बहुत अच्छी लगी, उन्हें लगा कि इससे बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन आ सकता है म्यूजिक में, यानी लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे जा सकते हैं, एक बहुत अच्छा सा सिंगल क्रिएट किया जा सकता है। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस पे एक छोटी सी ट्यून बनाई और अपने जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्हें वॉइस नोट पर शेयर किया, और फिर उसके बाद क्या किया गया कि उसके बाद इसकी ट्यून कंपोज की गई, और इसके डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है अली सेठी, और इनके साथ साथ जुल्फ़िकार जब्बार खान, राइट। इन दोनों ने मिलकर इसको कंपोज किया, और इसके लिरिक्स लिखे अली सेठी के साथ मिलकर फजल अब्बास ने। वेल लिसनर्स, इस गाने के बारे में कहा जाता है कि जब इसे रिकॉर्ड किया गया था उससे 12 घंटे पहले तक इसके लिरिक्स फाइनलाइज नहीं हुए थे, और इस गाने को जब हम सुनते हैं ना तो क्या मज़ा आता है, क्या टेम्पो सेट होता है, और ख़ास तौर पर जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें रबाब है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स की आवाज़ है, मतलब ज़बरदस्त मज़ा क्रिएट हो जाता है, और आप इसको फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। चाहे आपको पंजाबी समझ आती हो या ना आती हो, उसका कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके लिरिक्स के साथ साथ इसकी बीट भी इतनी खूबसूरत है, इतना मेलो ट्रैक है और इतना अप बीट है कि आप उसको एंजॉय करते ही करते हैं। वेल लिसनर्स, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये गाना कोक स्टूडियो सीजन 14 में 6 फेब 2022 को रिलीज हुआ था, और YouTube पर ऑफिशियली इसे 7 फेब 2022 को रिलीज कर दिया गया था, और इसका जो जॉनरा है वो है पाकिस्तानी पॉप प्लस फोक। और अगस्त 2022 में पसूड़ी कोक स्टूडियो के उन 3 गानों में शामिल था जिन्होंने 300 मिलियन व्यूज YouTube पर टच किए थे, और Spotify के डाटा रिलीज के मुताबिक दिसंबर 2022 में पसूड़ी पाकिस्तानी ट्रैक्स में मोस्ट स्ट्रीम्ड ट्रैक था। 2022 की गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट में इस सॉन्ग के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में सेकंड मोस्ट सर्च सॉन्ग्स में भी शामिल रहा, और ये पहला पाकिस्तानी ट्रैक था जो कि Spotify पे फीचर किया गया। वेल लिसनर्स, 14 अक्टूबर 2022 तक YouTube पर कोक स्टूडियो के ट्रैक्स में से पसूड़ी सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजिकल वीडियो रहा, और 2022 दिसंबर में पाकिस्तानी ट्रैक्स में से पसूड़ी वो ट्रैक था जो कि YouTube ग्लोबल टॉप म्यूजिक वीडियोस चार्ट में शामिल हुआ, और जनवरी 2023 में पसूड़ी ने YouTube पर 500 मिलियन व्यूज को टच किया, और ये उस टाइम पर पहली कोक स्टूडियो की म्यूजिक वीडियो थी जो कि इतने ज्यादा व्यूज ले सकी। और जनवरी 2025 तक कोक स्टूडियो की ये वीडियो
यानी कि पसूड़ी का म्यूजिकल वीडियो यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 1 बिलियन व्यूज को हिट कर चुका है। वेल लिसनर्स, अब असल कहानी की तरफ आते हैं, यानी कि क्यों हम इस गाने का जिक्र कर रहे हैं। ऑलराइट, जून 2023 में आपने एक इंडियन मूवी देखी होगी या सुनी होगी, सत्या प्रेम की कथा, जिसमें आपने अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में यही गाना सुना, जिसके लिरिक्स भी ऑलमोस्ट कुछ चेंज थे लेकिन मैक्सिमम सेम थे और बीट तो बिल्कुल ही सेम थी, जिसे टी सीरीज ने रिलीज किया। और सबसे अहम बात इसमें क्या है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक तो ये पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रैक था, बहुत लेटेस्ट था, और साथ ही 1 साल के बाद ही इंडिया में इसको कॉपी कर लिया गया। और कॉपी भी किसी ऐसे वैसे सिंगर ने नहीं किया, बल्कि अरिजीत सिंह, जो कि इंडिया के बहुत ही वेल नोन सिंगर हैं, उनके अपने ट्रैक्स इतने ज़्यादा हिट हैं, इतने ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने जब ये गाना गाया तो बहुत ज़्यादा उन्हें क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिला, देखने को मिला, और इसके साथ साथ बहुत सारे उनके जो मद्दाह थे या उनके जो उन्हें पसंद करने वाले थे, उन्होंने उनकी साइड भी ली कि अरिजीत सिंह ने ये गाना बहुत अच्छा गाया है। ये गाना डिफरेंट है पसूड़ी सॉन्ग से, लेकिन लिसनर्स ये गाना बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है पसूड़ी सॉन्ग से, क्योंकि हम अभी सुनवाएंगे आपको ये गाना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रैक बिल्कुल कॉपी है, इस ट्यून की प्रॉपर कॉपी है। और जो मेन थीम है ना इसमें, वो तो बिल्कुल ही सेम है, उसमें तो कोई चेंजिंग लाई ही नहीं गई। सो हम कह सकते हैं कि पसूड़ी वो ट्रैक जो कि पाकिस्तान में हिट था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हिट ट्रैक था, इसे इंडिया ने कॉपी किया, बहुत ही जल्दी कॉपी कर लिया। और अगर कॉपी कर ही लिया था तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप सुनिए ये वाला ट्रैक जो कि इंडिया में कॉपी किया गया, और फिर आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपने फीडबैक के जरिए कि आपको इन दोनों ट्रैक्स में से ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, ओरिजिनल वन और द कॉपीड वर्जन। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा प्ले करती हूँ ये ट्रैक ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क्यों हमने इस गाने को सिलेक्ट किया आपके साथ शेयर करने के लिए। अगलावा मजबूरी नू आड़ जान दी पसूड़ी नू जहर बने एक हाँ तेरी ते जावा मैं पूरी नू। ऑलराइट लिसनर्स, आप ये ट्रैक सुन चुके हैं जो कि कॉपीड वर्जन है असल ओरिजिनल ट्रैक ऑफ पसूड़ी का। सो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्यों हमने ये गाना शामिल किया। वैसे इसके साथ साथ एक बहुत ही मज़े की इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करती चलूँ इस गाने के बारे में, और वो ये है कि ना सिर्फ पसूड़ी पाकिस्तान में रिलीज़ किया गया, बनाया गया, बल्कि अली सेठी ने इसे कोक स्टूडियो अफ्रीका में जाकर भी दोबारा से रिकॉर्ड किया। और जो एक मिस्र के सिंगर हैं मरवन मूसा, और इसके अलावा एक नाइजेरियन सिंगर जो कि हैं रिकार्डो बैंक्स, इन दोनों के साथ ये ट्रैक भी रिकॉर्ड किया गया और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि पसूड़ी मीट्स अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका तक पसूड़ी पहुंच चुका है और वर्ल्ड वाइड ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। सो अब क्या करते हैं कि आपके लिए ये प्ले करते हैं ये ट्रैक जो कि है असल में अली सेठी और शाय गिल की आवाज़ में, ताकि आप इस गाने को करें एंजॉय। अगर आपने इससे पहले ये गाना नहीं सुना तब भी सुनिए, और अगर आपने पहले सुना है तब भी यकीनन आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो आपने सुन लिया पसूड़ी का ओरिजिनल ट्रैक जो कि सिंग किया है अली सेठी और शाय गिल ने, जो कि इतना मज़े का ट्रैक है ना। आपने सुना होगा और ज़रूर इसके बीट्स को, इसके नोट्स को, इसके सुर को, ईच एंड एवरीथिंग आपने इंजॉय किया होगा। आपने उसके साथ उसको कंपेयर भी किया होगा और देखा होगा कि कौन सा ट्रैक ज़्यादा मज़े का है। तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमें कमेंट करके फेसबुक पर, और हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, हमारा नंबर डायल करना है जो कि है 0330860007 बिल्कुल लिसनर 033086000072, जिस पर आप हमारा साथ दे सकते हैं अपने वॉइस मैसेज, अपने टेक्स्ट मैसेज के जरिए, और फेसबुक पर अपने कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप नई सुबह
की वेबसाइट का लिंक जो कि naisuba.org/radio है, इसे फर्दर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ और प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ मिलकर भी। वेल लिसनर्स, एक और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आप सबके लिए। और कलर्स तो आप डेफिनेटली पसंद करते होंगे। हर इंसान का पसंदीदा कलर कोई ना कोई ज़रूर होता है। आपका भी यकीनन होगा। मदीहा, आपका कौन सा पसंदीदा कलर है? नादिया, वैसे तो सब कलर प्यारे हैं, लेकिन रेड कलर की अपनी एक खास बात है। बिल्कुल जी, रेड कलर की डेफिनेटली एक अपनी खास बात है। और रेड कलर वैसे भी प्राइमरी कलर्स में शामिल होता है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है? बहुत कुछ कहा जाता है। खास तौर पर ये कि जिन लोगों को पसंद होता है वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। सो सर मदीहा, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आप क्यों इतनी एनर्जेटिक हैं, इतनी क्यों हाई फाई यानी आप बीट रह रही हैं, अपलिफ्ट हुई हुई हैं। बट एनीवे, रेड कलर का भी हम यकीनन अपने आने वाले प्रोग्राम्स में जिक्र करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही क्या कहना चाहिए इसको, बहुत ही प्रोमिनेंट कलर व्हिच इज ब्लैक। वेल लिसनर्स, ब्लैक कलर के बारे में कहा जाता है कि ये सिंबलाइज करता है पावर, अथॉरिटी और एलिगेंस को। और इसके साथ साथ ये मिस्ट्री, डेप्थ और फॉर्मेलिटी को भी सिंबलाइज करता है। और इन सम कॉन्टेक्स्ट ये सैडनेस को, ग्रीफ को सिग्निफाई करता है। और लिसनर्स, अगर हम बात करते हैं ना कलर्स की, डिफरेंट कलर्स हैं, वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो कि किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। यानी इसको कंसीडर किया जाता है कि एक ऐसा कलर है जिसका कोई कलर नहीं है ना? अमेजिंग बात। जो फैक्ट आप बता रही हैं ये तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसे अक्सर ग्रुप किया जाता है व्हाइट और ग्रे के साथ एज न्यूट्रल कलर। वेल, अगर ब्लैक की बात की जाए तो इसे ज्यादातर फॉर्मल कलर के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और खास तौर पर बिजनेस अटायर हो तो ब्लैक कलर की क्या ही बात है। और सम टाइम इसे हम इनफॉर्मली भी यूज करते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को काला कलर पसंद होता है। कुछ तो ब्लैक कलर को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि उनकी हर ड्रेस में आपको ब्लैक कलर नजर आएगा। मदीहा, ऐसा कभी आपने देखा है? जी नादिया, ज्यादातर पार्टीज और ज्यादातर ऐसी जगह पे जहाँ कोई फॉर्मल इवेंट हो या इनफॉर्मल इवेंट हो, वहाँ पर लोग ज्यादातर ब्लैक वेयर करते हैं क्योंकि उसके साथ मैच भी जल्दी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्लैक कलर के साथ ना बहुत डिफरेंट कंट्रास्ट चले जाते हैं। वेल लिसनर्स, अगर हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्हें ब्लैक कलर पसंद है कि उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होते हैं, यानी कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, तो अगर आपको भी ब्लैक कलर पसंद है तो आप भी इससे खुद को रिलेट कर सकते हैं कि आया ये क्वालिटीज आपके अंदर भी पाई जाती हैं या नहीं। वेल, जो लोग ब्लैक कलर पसंद करते हैं अमूमन उन्हें कंसिडर किया जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं। और इसके साथ साथ अ बिट मिस्टीरियस। और ऐसे लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो कि ब्लैक कलर को पसंद करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें जो क्लासिकल डिज़ाइंस होते हैं ना, स्टाइल्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोग। और इसके अलावा उन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व भी होते हैं। यानी आप कह सकते हैं समहाउ कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं या बहुत ज़्यादा रूड लग रहे होते हैं, मोस्टली ऐसे लोगों को ब्लैक कलर पसंद होता है। और लिसनर्स, अगर हम बात करें एनर्जी की, यानी कि ब्लैक कलर की एनर्जी कैसी होती है, आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि कलर्स की एक एनर्जी होती है। यानी जैसे अभी मदीहा ने बात की थी ना कि इन्हें रेड कलर पसंद है, तो वो एनर्जी जो रेड की है वो मदीहा की पर्सनालिटी में भी डिपिक्ट करती है। और सेम एज विद ब्लैक कलर, तो जो लोग ब्लैक कलर पसंद करते हैं वो जान लें कि ब्लैक कलर की एनर्जी क्या होती है। ऑल राइट जी, पावरफुल, कमांडिंग एंड प्रोटेक्टिव। जिन लोगों को ब्लैक कलर पसंद है उनकी एनर्जी ऐसी वाइब्स आती हैं, उनमें से ऐसी एनर्जी आती है। यानी अगर किसी ने ब्लैक कलर पहना है ना तो ऑटोमेटिकली आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। मोस्टली यही कंसिडर किया जाता है, मोस्टली यही एक्सपीरियंस किया जा रहा होता है। यानी आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सो ऐसे लोग जो ब्लैक कलर को पसंद करते हैं उनकी पर्सनालिटी, उनकी एनर्जी इस तरह की पावरफुल होती है। ऑल राइट जी, ब्लैक कलर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पॉजिटिव हो एनर्जी या नेगेटिव हो, तमाम तरह की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जब आप ब्लैक कलर का ड्रेस लें या बैग लें या वॉलेट लें तो कुछ ना कुछ और कलर इसके साथ ज़रूर ऐड करें, थोड़ा बहुत ही हो लेकिन कोई और कलर भी ज़रूर साथ में ऐड करें ताकि एटलीस्ट नेगेटिव एनर्जी को ये कलर एब्जॉर्ब ना करे।
ऑलराइट जी, वैसे तो बहुत सारे कंट्रास्ट किए जा सकते हैं ब्लैक कलर के साथ, और खास तौर पे जो प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है, येलो, ब्लू एंड रेड, वो बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे बहुत सारी जगहों पे येलो, ग्रीन और रेड को भी कंसीडर किया जाता है कि प्राइमरी कलर्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लू हो, ग्रीन हो, रेड हो, येलो है, ये तमाम ब्लैक के साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक स्टाइलिश इसका कंट्रास्ट जाता है वो किया जाता है वाइट कलर के साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सी क्लासिक लुक आती है। और इसके अलावा गोल्ड कलर हो, सिल्वर कलर हो और रेड कलर हो, जो कि मदीहा का भी फेवरेट है, और इसके साथ साथ वाइब्रेंट प्राइमरी कलर्स जिनका जिक्र मैंने पहले किया, ये तमाम कलर्स भी ब्लैक कलर के कंट्रास्ट के साथ कंसीडर किए जाते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये कह सकते हैं हम। जस्ट इमेजिन कि अगर ब्लैक बिल्कुल बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर ये कलर गोल्ड हो, सिल्वर हो, वाइट हो, रेड हो या डिफरेंट प्राइमरी कलर्स हो, वो बहुत खिलते हैं, अच्छे लगते हैं, निखर कर नजर आते हैं। इसी वजह से इन कलर्स के साथ ब्लैक के कंट्रास्ट को ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जी बहुत ही मज़े की चीज़ है कि अक्सर हम कहते हैं ना कि गोरे रंग पे काला कलर बहुत अच्छा लगता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, गोरे कलर पे यानी कि जो फेयर कलर है उस पर भी अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्शन होता है डार्क, उस पर भी ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है, यानी उनकी पर्सनालिटी को। जो ऐसे लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन है, स्किन टोन है डार्क, उन्हें भी ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है। वेल मधिया, आपका क्या ख्याल है कि आपको क्या लगता है ब्लैक कलर किस तरह की स्किन टोन पे ज़्यादा सूट करता होगा? साथियों, ज्यादातर ब्लैक देखा गया है कि जो फेयर कलर्स हैं उन पे ज्यादा सूट करता है, लेकिन रही दूसरी बात डार्क के साथ, तो मैंने कभी इस पे गौर नहीं किया कि ब्लैक और जो डार्क कलर हैं उनके साथ ब्लैक कैसे लगते हैं। मैंने ज़्यादातर जब भी देखा ब्लैक को फेयर कलर के साथ देखा, और उसमें ब्लैक कलर जब भी आता है तो आपने जैसे पहले बात की कि जो दूसरे कलर्स हैं वो खिल जाते हैं, निखर के सामने आता है दूसरे कलर्स ब्लैक के साथ। स्पेशली ब्लैक के साथ इनके साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रहता है फेयर कलर का। बिल्कुल मदिया, फेयर कलर पर ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है, लेकिन ये भी एक्सपीरियंस किया गया है, देखा जाता है कि डार्क स्किन भी है उस पर भी ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है। वैसे मुझे लगता है, मेरा ख्याल ये है कि मेरी नाक़िस राय के मुताबिक आप जो भी कलर पहने, आप अगर उसमें खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव होती है। आपके चेहरे पर एक्सप्रेशंस वैसे होते हैं, आप बड़े पावरफुल पोज में होते हैं। अगर कोई बड़ा अच्छा प्यारा सा कलर भी पहना हो ना, आपको लग रहा है ये तो मुझ पर सूट ही नहीं करता होगा, ये तो मुझे पता नहीं कैसा लग रहा होगा, तो अच्छा भला कलर भी उसमें आप खुद को एकदम से डाउन फील कर रहे होते हैं, और फिर वो जो फीलिंग होती है ना हमारी इंटरनल, वो एक्सटर्नली दिखाई भी दे रही होती है। सो मेरा ख्याल ये है, लिसनर्स आपका क्या ख्याल है आप भी ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन अब हम इंटरेस्टेड हैं एक म्यूजिकल ब्रेक में, तो मदिया कौन सा गाना प्ले कर रही हैं हमारे लिए? जी, तो नादिया, मैं एक नहीं दो ट्रैक्स अभी प्ले करने जा रही हूँ, आपके लिए भी और लिसनर्स के लिए भी। जबरदस्त। तो पहले आप सुनेंगे एक जबरदस्त सा ट्रैक, और इसके बाद मैं प्ले करूंगी एक ओल्डी गोल्डी नंबर इन आवर सेगमेंट ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। ऑलराइट जी लिसनर्स, एंजॉय करते हैं ये दोनों गाने जो कि मदिया हमारे लिए प्ले करने वाली हैं, और फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। सो रहिएगा हमारे साथ। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुनकर आ चुके हैं दो जबरदस्त से ट्रैक, और इसके बाद आई एम श्योर आप भी फ्रेश हो चुके होंगे, और अगर आप खाना खा चुके हैं या खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मज़े ले लेकर चाय पीजिएगा, मज़े लेकर खाना खाइएगा, और हमें भी ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में डेफिनेटली। और प्रोग्राम को भी सुनते रहिएगा। प्रोग्राम का हिस्सा भी आप बन सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या वॉइस मैसेज शेयर करके, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072। facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आप कमेंट करके अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और नई सुबह.org/रेडियो, ये है वो साइट, ये है वो जगह जहाँ पर आप सुन सकते हैं नई सुबह वेब रेडियो को, और नई सुबह वेब रेडियो पर आने वाले डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट म्यूजिक को भी सुन सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी राय भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो इतनी ज़्यादा हम एफर्ट करते हैं प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने में, कंटेंट को प्रिपेयर करने में, इसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है आपके राय के बारे में जानने के बाद। और अभी मैं शेयर करती हूँ कुछ मैसेजेस जो कि हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिसीव हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अब्दुल्ला फ्रॉम गुजरात, और अहमद कह रहे हैं कि मुझे नई सुबह के तमाम प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और लफ्ज़ कहानी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, ख़ास तौर पर लफ्ज़ कहानी प्रोग्राम का सेगमेंट मुहावरा कहानी। सो अहमद,
थैंक यू वेरी मच। आपको लफ्ज़ कहानी प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो कि मुहावरे से रिलेटेड था पसंद था। आई एम श्योर कि आपको ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगने वाला है। इसके बारे में भी अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास मौजूद है वो है गज़ाल अहमद। खूबसूरत नाम है भाई, बहुत खूबसूरत नाम है। गज़ाल अहमद फ्रॉम कश्मीर। और गज़ाल कह रहे हैं कि उन्हें नई सुबह पर आने वाले डिफरेंट प्रोग्राम्स तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को। और इसके साथ साथ नई सुबह वेब रेडियो पर जो स्टोरीज प्ले की जाती हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच गज़ाल आपका प्रोग्राम में फीडबैक शेयर करने का। वेल मदिया, आप मुझे ये बताइए कि आज के प्रोग्राम में आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? पहली बात तो ये कि ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है और ये फर्स्ट प्रोग्राम में इतना एक्साइटिंग था मेरे लिए, इतना एंजॉयफुल था, मैंने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये जो रिसर्च थी आपके कलर से रिलेटेड और ये जो कॉपीड सॉन्ग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस शो को। आई होप सो कि हमारे लिसनर्स ने भी इसी तरह इन्जॉय किया होगा जिस तरह मैंने किया। इवन के शो में जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयफुल थे। तो मैंने म्यूज़िकल चिट-चैट को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप मेरे एक्सप्रेशन से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल जी, मुझे मदिया के चेहरे पे जो खुशी है ना और जो मज़ा है वो मैं देख सकती हूँ। और मदिया ने फुल एंजॉय किया म्यूजिक को भी और चिट चैट को भी। वेल मदिया, इस तरह की चीज़ें पढ़कर जानकर मज़ा भी आता है ना अक्सर, जब हम खास तौर पे कुछ ऐसा मटेरियल देखते हैं ना जहाँ पर ये लिखा होता है कि फलां चीज़ पसंद करने वाले लोगों की पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही कि चलो एक दफ़ा देख लें कि किस तरह की पर्सनैलिटी होती है। और ख़ास तौर पर अगर आपको वो कलर या वो चीज़ पसंद हो या वो क्वालिटी आप में हो या फिर आप वो काम करते हो, कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना जो इंसानों में होती हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को एग्जामिन किया जा रहा होता है या उनके बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, इसके बारे में हम जानना चाह रहे होते हैं। और इंसान को अपने बारे में जानना हमेशा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पर अगर कोई आपको ये कह दे ना आपको ब्लैक कलर पसंद है, ब्लैक कलर वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, तब तो हम कहते हैं शुक्र है कि हमें ब्लैक कलर पसंद है। तो ये तमाम चीज़ें जो इंसान से रिलेट करती हैं, चाहे हम जितना मर्जी कह दें कि हमें तारीफ़ अच्छी नहीं लगती, हमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता या हम बिल्कुल नहीं इस चीज़ के लिए इंतज़ार करते कि हमने कोई काम किया है तो हमें उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा या नहीं। भाई ये इंसानी फितरत है, इसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए और इसको हमें मान भी लेना चाहिए और इसको हमें अपने सामने रखना चाहिए, यानी इस हकीकत को हमें हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। वेल लिसनर्स, और इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ कि चूंकि आज मदिया का पहला प्रोग्राम था, बल्कि रेडियो इंडस्ट्री में मदिया का पहला कदम था ये, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मदिया ने हमारा साथ दिया। और आने वाले तमाम प्रोग्राम में यानी कि म्यूजिकल चिट चैट की आने वाली एपिसोड्स में मदिया हमारे साथ होंगी। और आई एम श्योर आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, तो आने वाले प्रोग्राम्स में मदिया ये तमाम काम कर रही होंगी मेरे साथ मिलकर, और आप भी इंजॉय करेंगे, हम दोनों भी इंजॉय करेंगे। जैसे कि आज का म्यूजिक, आज का प्रोग्राम, आज की चिट चैट हमने इंजॉय की है। आपको ये बताते चलेंगे नई सुबह वेब रेडियो पर आप हफ्ते में डिफरेंट प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। इसके साथ साथ नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट ना सिर्फ आपको रेडियो पर एक इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, बल्कि इसके साथ साथ डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके लिए डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट तरह के कोर्सेज होते हैं जो कि सिखाए जा रहे होते हैं, ऑनलाइन भी और ऑन कैंपस भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम कोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे होते हैं, आप लोगों को करवाए जा रहे होते हैं। सो अभी भी नई सुबह DLP डिपार्टमेंट का कोहोर्ट ऑन गोइंग है, रनिंग है, ठीक है। तो आप लोग अभी अगर इसमें इनरोल्ड हैं तो वेरी बेस्ट ऑफ लक, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट आने वाले कोहोर्ट 27 के लिए खुद को तैयार कीजिए, अपना टाइम स्पेयर कीजिए और अपनी स्किल्स सेट को इम्प्रूव कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ डिफरेंट सीखिए और खुद को स्किलफुल बनाएं अपनी एजुकेशन के साथ साथ। और नई सुबह वेब रेडियो को सुनते रहिए, क्योंकि सुनना है बहुत ज़रूरी, जहां आपको बोलना है वहां आपको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। वेल ये भी कहा जाता है कि मदिया आप भी इससे एग्री करेंगी कि अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं ना तो आपको अच्छा सुनना भी पड़ेगा, यानी आपको अच्छा सुनने वाला भी बनना चाहिए। आप एक अच्छे लिसनर होंगे तो आप एक अच्छे स्पीकर भी होंगे। आप इससे एग्री करती हैं? जी आदिया, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। ऑब्वियसली जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे कैसे, हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज ही नहीं होगा, हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे तो हम कैसे बोल सकेंगे, और बोलने के लिए सुनना तो मस्ट है।
जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल 100% मदीहा ने सही कहा। इसीलिए लिसनर्स आपने भी बोलना है, चुप नहीं रहना। अपने अल्फाज अपने फीडबैक की सूरत में हमारे साथ शेयर करने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, फेसबुक आईडी पर, और साथ देना है नई सुबह वेब रेडियो का। दिन रात 24 आवर्स नई सुबह वेब रेडियो आपके साथ मौजूद होता है। सो अब क्या करते हैं, आपसे चाहेंगे अब हम इजाजत, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीक इसी दिन इसी टाइम पर हम एक दफा फिर आपके साथ मौजूद होंगे नई सुबह वेब रेडियो पर, म्यूजिकल चिट चैट का एक नया एपिसोड लेकर। सो मदिया, क्या ख्याल है प्रोग्राम में? अब आप लिसनर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहें इजाजत लेने से पहले? जी तो माय डियर लिसनर्स, ये था हमारा आज की म्यूजिकल चिट चैट, जिसमें था बहुत ज़्यादा म्यूजिक, बहुत ज़्यादा फन, बहुत सी इंफॉर्मेशन, और मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, तो हमें रखिएगा दुआ में याद, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल लिसनर्स, मुझे भी दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक, बिल्कुल इसी टाइम पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी प्रोग्राम के साथ। और तब तक अपना रखिएगा ख्याल, अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अपने घर का, अपने इन्वायरमेंट का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मांगिए उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। जाते जाते आपके लिए प्ले करी हूँ ये ज़बरदस्त सा ट्रैक। टिल नेक्स्ट प्रोग्राम, गुड नाइट, अल्लाह निगहबान।